दोस्तों नमस्कार, जय जोहार। कैसे हैं आप सब? आशा है, विश्वास है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों हमारे साथ में है मिस्टर महेंद्र कुमार जी और हमारे भैया जी मिस्टर मुकेश कुमार। दोस्तों आज आपको बहुत बड़े ज्ञान की बात मिलने वाली है। ये ज्ञान की बातें आपको सुनने को मिलेगा गरुड़ पुराण में प्रथम अध्याय से आज हम शुरुआत कर रहे हैं। और गरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय के विषय में बात करने के लिए हमारे साथ में है मिस्टर महेंद्र कुमार जी। महेंद्र कुमार जी, हमारे प्रिय दर्शक आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। तो आज आप क्या बताने वाले हैं? आज का विषय बताइए थोड़ा सा। तो दोस्तों मैं गरुड़ पुराण के पहले अध्याय के बारे में हम और आप कुछ चर्चा करेंगे। हाँ, कि उसमें क्या बताया गया है, हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो चलिए इसमें विचार विमर्श करते हैं। हाँ, गरुड़ पुराण एक संवाद है जो भगवान विष्णु और उनके सवारी जो गरुड़ जी है उनके हाँ, बीच हुआ है। ठीक है। गरुड़ जी कहते हैं कि भगवान दुनिया में पापी और पुण्यात्मा दो प्रकार के व्यक्ति हैं। पुण्यात्मा के बारे में तो जानते हैं कि कोई स्वर्ग जाता है, कोई दिव्य लोक जाता है, कोई वैकुंठ धाम जाते हैं। तो अब हम चलिए जानते हैं जो पापी है उनकी क्या दुर्दशा होती है इस लोक में भी और मरने के पश्चात परलोक में भी। हाँ, तो भगवान विष्णु बताते हैं कि देखो, सबसे पहले बात तो कहते हैं कि गरुड़ कहते हैं भगवान का नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है, यानी कि ये जो जीव है ना हमारे वश में है। यानी कि इसमें बताया गया है कि आप भगवान का नाम एकदम आराम से ले सकते हैं। हाँ, फिर भी लोग इतने मतलब उनका दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि उन लोग भगवान का नाम नहीं जप सकते। हाँ, नहीं भगवान को मानते हैं। हाँ, इसी कारण वो नरकों में गिरते हैं और भगवान से दूर हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि पापी लोग कौन होते हैं? पापी लोग यानी कि जो नास्तिक हैं, भगवान को नहीं मानते, हाँ, अपने ही स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते हैं। जैसे अपने ही परिवार के बारे में भरण पोषण करेंगे। हाँ, दूसरों से कोई लेना देना नहीं, कोई मरे कटे बाँचे, हाँ, दूसरों का भले बुरा हो जाए लेकिन अपना काम होना चाहिए। हाँ, और भी बहुत सारा है, कोई दूसरों का बुराई करेगा, दूसरों का कैसे बुरा किया जा सके, हाँ, मतलब अपना काम होना चाहिए। ऐसे लोग हाँ, जो भगवान को नहीं मानते वो लोग आते हैं दुष्ट लोगों की तुलना में। और बहुत से कर्म कांड है, आप अपने हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं। हाँ, सही है। तो इसमें बताया गया है कि जो पापी आत्मा है उन लोग क्या होते हैं, जो एकदम पाप करते हैं ना, उनके मन में होता है कि अरे कोई भगवान नहीं है, यहाँ हम ही भगवान हैं, कोई पाप पुण्य नहीं है, बस यही है। तो होता क्या है, सभी लोगों का, चाहे आप पाप आत्मा हो या पुण्य आत्मा, सभी का पाप और पुण्य बराबर होता है। किसी का कम, किसी का ज्यादा। मान लीजिए मैं एकदम पापी आत्मा हूँ, मैं बहुत कुछ करता हूँ, मेरे में एकदम घमंड है। तो आध्यात्मिक स्थिति में उनके साथ क्या किया जाता है, उनके पुण्यों के फलों को जल्दी भोगाया जाता है। हाँ, जैसे मैं कुछ भी कर रहा हूँ ना, मैं एकदम घमंड में हूँ, तो क्या होगा, मेरे पुण्य कर्मों को मैं जल्दी भोगूंगा। मान लीजिए मेरे पुण्य कर्म 20 साल चलेगा तो 1-2 साल में निपटा दिया जाएगा। जैसे ही मेरा पुण्य कर्म खत्म हो जाएगा, हाँ, तो उस कर्म के प्रभाव से जल्द ही उस व्यक्ति का एकदम बुरा समय स्टार्ट हो जाता है। हाँ, कोई भयानक रोग हो जाएगा, उसका खाना पीना, कोई भी क्रिया करना एकदम धीमा हो जाएगा। हाँ, अब जब पापी आत्मा का जब प्राण निकलने वाला है, जैसे अंतिम काल आ गया है, हाँ, तो एकदम वहाँ बिस्तर में लेट जाएगा, ना कुछ बोल सकता है, धीरे धीरे बोलेगा, हाँ, सांस भी धीमा हो जाएगा, हाँ, कोई भी अपना प्रतिक्रिया नहीं दे सकता है। हाँ, तो इसमें बताया गया है कि जो पापी जन है ना, 2 यमदूत आते हैं। और यमदूत ऐसे होते हैं, उनके बाल लंबे होते हैं, उनके नख आयुध की भांति होते हैं। आयुध यानी कि एक लंबा तलवार जैसा, एकदम दांत खट्टे और एकदम किटकिटाते हुए ऐसे करते रहते हैं। उनको देखते हैं ना, या जो पापी होता है, जो प्राणी एकदम तरमरा जाता है, एकदम हिल जाता है अंदर हाँ, से। हिल जाता है। हाँ, तो ऐसे में उनको क्या होता है, एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होता है। हाँ, ऐसे दिव्य दृष्टि यानी कि वह सब कहते हैं ना, सब माया है, ये कुछ नहीं माया है। मोह, तो उस समय प्रैक्टिकल देखता है वो कि हाँ ये सब ऐसा कुछ नहीं है। उस समय ना कुछ बोलना चाहता है लेकिन आश्चर्यचकित हो जाता है, तो बोल नहीं सकता है। अब ऐसे में क्या करता है, अब उसकी मृत्यु होनी है, तो यमदूत क्या करते हैं, उसके गले में एक
अंडा डालते हैं और खींचने लगते हैं। जैसे खींचते हैं ना तो कहराने लगता है, बचाओ मेरे को, ऐसे। लेकिन कोई नहीं बचा सकता ऐसी स्थिति में। हाँ। तो जैसे ही उसको खींच के ले जाते हैं ना, हाँ, तो परिवार वाले सब रोने लगते हैं, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा पोता, ऐसा करके रोने लगता है शरीर के सामने। तो यमलोक से ना उसको ले जाया जाता है। हाँ। तो वहां से जब जाता है ना तो अपने बंधुजनों का रुदन सुनता है। हाँ। और अलग से यम के दूत उनको डराते हैं, अरे बालक, अरे पापी, चल तेरे को यमलोक ले जाएंगे, वहाँ कढ़ाई में भूनेंगे, तलेंगे, ऐसा करके डराते हैं उसको। हाँ। एकदम डरता हुआ और बंधुजनों का रुदन सुनता हुआ बड़े भयभीत होकर चलता है वो। ये प्रक्रिया बस 2 से 3 मुहूर्त में उनको यमलोक पहुंचाया जाता है। यमलोक पहुंचते ही उसने अपने जीवन में जितने भी कर्म कांड किया है सबका हिसाब किताब किया जाता है, लेकिन वहीं से तुरंत उसको वापस मृत्यु लोक में, जहाँ उनकी मृत्यु हुई है, हाँ, वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। ठीक है। अब जैसे ही वहाँ आ जाता है ना तो अपने शव को देखता है। मेरे मतलब ना 2-3 मुहूर्त ऐसे होता होगा, 2-3 घंटे मालूम नहीं है, लेकिन उसमें बताया गया है कि 2-3 मुहूर्त। हाँ। तो अब जैसे ही शव के पास आता है तो देखता है, वो जाने का प्रयास करता है, लेकिन यातना देह से बंधा होता है, उसका शरीर बंधा है तो जा नहीं पाता है। उसके परिवार वाले रोते रहते हैं, तो वो भी भूख प्यास से ना, जो आत्मा रहता है भूख और प्यास से एकदम रोने लगता है, छटपटाने लगता है, कुछ नहीं कर सकता वो। फिर क्या होता है, 10-12 दिन के बाद जो भी उसका पिंडदान होता है, क्रियाक्रम होता है, उसके बाद 12-13 दिन के पश्चात आगे लंबा सफर तय करने का मौका मिलता है। मतलब उनको ना 1 साल यहाँ से मृत्यु लोक से जो यमलोक की दूरी है 99,000 योजन 1 साल में तय करना है। हाँ। तो इसमें बताया गया है कि जिनकी भी मृत्यु होती है ना, उसका पिंडदान करना चाहिए 10 दिन तक, और 13वां दिन 13वीं करना चाहिए। अगर आपने 10 दिनों तक पिंडदान किया तो पहले दिन के पिंडदान से उसके सिर बनेगा, दूसरे दिन के पिंडदान से उसका कंधा और गर्दन बनता है, तीसरे दिन से पेट, ऐसे मतलब धीरे धीरे के 10वें दिन में पूरे शरीर का निर्माण होता है ना। 11 और 12वें दिन वो भोजन करता है, यानी कि 13वीं जो कराता है ना, 13वीं जो करते हैं हम लोग मृत्यु भोज, उनके 1 साल के लिए भोजन मिलता है, इसीलिए 13वीं कराना चाहिए, ऐसा मतलब गरुड़ पुराण में बताया गया है। पिंडदान करना जरूरी है, 13वीं करना जरूरी है। अब क्या करेगा, उसको ना मृत्यु लोक से यमलोक की दूरी तय करना है, वो भी 1 साल में, तो उनके लिए व्यवस्था होना है। अब आगे का क्रिया हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो में ऐसे बहुत कुछ भाग छूट गया है, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जय श्री राधे, जय श्री राम, जय